नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचटीएमएल टेबल क्या होता है। एचटीएमएल में टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि एचटीएमएल में टेबल क्या है, व्हाट इज एचटीएमएल टेबल और एचटीएमएल में टेबल कैसे बनाएं। एचटीएमएल में टेबल का प्रयोग पंक्तियों रोज और कॉलम्स में डेटा के अरेंजमेंट के लिए किया जाता है। तो हम देखेंगे कि भाई टेबल क्या होता है। उसका बेसिक टैग होता है टेबल। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन्स एचटीएमएल, जो कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यदि आप एचटीएमएल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे एचटीएमएल टेबल में वेब डेवलपर को डेटा जैसे टेक्स्ट, लिंक, इमेज आदि को सेल्स, रोज और कॉलम्स में अरेंज करने की अनुमति देती है। यानी कि आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में डेटा को अपने हिसाब से एक टेबल बनाने के लिए रोज और कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। एचटीएमएल टेबल्स बनाने के लिए टेबल टैब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से टीआर टैग का उपयोग टेबल रोज बनाने के लिए और टीडी टैग का उपयोग डेटा सेल बनाने के लिए किया जाता है। तो हम अब देखेंगे कि बेसिक एचटीएमएल टेबल टैग्स कौन कौन से हैं। तो बेसिक एचटीएमएल टेबल टैग्स, पहला टैग है टेबल। टेबल ये है कि एचटीएमएल टेबल टैग है। यह टेबल की शुरुआत और समाप्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है टीआर। टीआर ये एक रो टैग है। एचटीएमएल में रो बनाने के लिए टीआर टैग का उपयोग होता है। उसके बाद है टीडी। टीडी एक कॉलम टैग है। यह रो के अंडर कॉलम्स को ऐड करता है। टीएच टीएच एक हेडर टैग है। इस टैग का उपयोग रो के भीतर में हेडर्स देने के लिए किया जाता है। तो हम देखेंगे कि एचटीएमएल टेबल का सिंटैक्स क्या होता है। तो एचटीएमएल के बेसिक टैग ये है। पहला है टेबल। टेबल में टेबल का इस टैग का इस्तेमाल टेबल टैग शुरुआत करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है टीआर। इसका इस्तेमाल रो टैग एचटीएमएल रो डिफाइन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है टीडी। इसका इस्तेमाल कॉलम टैग मतलब कॉलम डिफाइन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है टीएच। इसका इस्तेमाल हेडर टैग, इसे हेडर टैग भी कहते हैं, इसे हेडर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि एचटीएमएल टेबल का सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स में सबसे पहले टेबल टैग आता है। टेबल टैग के उसके बाद आता है टीआर। टीआर ओपन वो रो वन डिफाइन करता है। उसके बाद आता है टीएच। टीएच ओपन टीएच क्लोज वो हेडर वन डिफाइन करता है। उसके बाद हमारा दूसरा हेडर टीएच वो हेडर टू डिफाइन करता है टीएच। उसके बाद ये टीआर पहला रो क्लोज देन उसके बाद रो टू के बाद आता है हेडर वन टीडी। ये भी हेडर ही डिफाइन करता है अगर कॉलम के लिए। उसके बाद टीडी टू और हेडर टू। उसके बाद टीआर ये क्लोज और ये टेबल क्लोज। ऐसा ये बेसिक सिंटैक्स एचटीएमएल का है। और टेबल, तो ये रहा बेसिक टेबल सिंटैक्स ऑफ एचटीएमएल। तो चलिए अब एचटीएमएल टेबल को उदाहरण से एग्जांपल से समझते हैं। एचटीएमएल टेबल टैग का एग्जांपल हम एक एक करके देखेंगे। पहले उदाहरण में हम एचटीएमएल में टेबल बनाना सीखेंगे। ऑलरेडी वो बना चुका हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो एग्जांपल और उसका आउटपुट भी दिखाऊंगा आपको। तो ये रहा हमारा एग्जांपल। यहाँ पे हमने टाइटल डाला एग्जांपल ऑफ एचटीएमएल टेबल। ये सेम हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा वेब एग्जांपल ऑफ एन एचटीएमएल टेबल। ये हमारे वेब पेज का टाइटल रहेगा।
उसके बाद हमने बॉडी में H2 टैग में हेडर डाला, एग्जाम्पल ऑफ एचटीएमएल टेबल। ये हमें डिस्प्ले करेगा यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ एन एचटीएमएल टेबल। उसके बाद हमने ये टेबल टैग ओपन किया है, उसके अंदर हमने टीआर टैग को ओपन किया है और पहला रो हमने डिफाइन किया है एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। ये हमारा पहला रो है, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। उसके बाद दूसरा हेडर है, रो नहीं है ये, टीआर का हेडर है पहला, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। उसके बाद दूसरा हेडर है एम्प्लॉय लास्ट नेम, ये रहा हमारा एम्प्लॉय लास्ट नेम। उसके बाद हमने ये टीआर क्लोज किया है यहाँ पे। उसके बाद टीआर दूसरा हमने ओपन किया है, तो हमने कॉलम को डिफाइन करने के लिए पहला कॉलम है एमडी, दूसरा कॉलम है बदरुद्दीन, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ये हॉरिजॉन्टल में एमडी फर्स्ट कॉलम का नाम है और दूसरा है बदरुद्दीन। के बाद हमने टीआर एक क्लोज किया है। उसके बाद हमने थर्ड टीआर ओपन किया है और हमने दूसरा कॉलम डिफाइन किया है यहाँ पे, जब उसका नाम है सुजीत। दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट होगा सुजीत, दूसरा होगा कुमार। ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन है। उसके बाद हमने टेबल और टीआर टैग को क्लोज किया। ये हमारा बेसिक टेबल का सिंटेक्स यहाँ पे ख़त्म होता है और उसके बाद हमने बॉडी क्लोज किया है। इस तरह से हमने ये आउटपुट हमें मिला एग्जाम्पल ऑफ एन एचटीएमएल टेबल का। तो आपको यह एचटीएमएल में टेबल क्या है, टेबल का सिंटेक्स और उदाहरण दिखाई दिए। उम्मीद है कि आपको एचटीएमएल में टेबल टैग का उदाहरण समझ आया हो। अब हम देखेंगे कि एचटीएमएल में कोलैप्स बॉर्डर और कैसे ऐड करें। टेबल में कोलैप्स बॉर्डर जोड़ने के लिए आपको स्टाइल टैग में बॉर्डर सेट करना होगा। वो किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें CSS इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो हमने एक प्रोग्राम में किया है, हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अभी। तो ये हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में हमने सेम सेम लिया है, सेम हमारा आउटपुट रहेगा टेबल का, टेबल विद बॉर्डर, टेबल नेम, सैलरी, और ये ज़रा एलिमेंट चेंज किए हैं हमने। और इसके बाद हमने यहाँ पे हेड के ओपन होने के बाद हमने स्टाइल टैग ऐड किया है और स्टाइल टैग क्लोज किया है और उसके बाद हेड टैग क्लोज किया है। तो हेड के अंदर हमने स्टाइल टैग ऐड किया है, उसमें हमने टेबल कॉमा TH और TD, इन तीनों एलिमेंट के लिए हमने ये डिफाइन किया है। तो टी टेबल TH और TD, ये तीन एलिमेंट है हमारे टेबल के, इन्हें हमें टारगेट करना है और इनका स्टाइल हमें चेंज करना है, इसलिए हमने इन्हें डिफाइन यहाँ पे किया है। तो उसके बाद हमने इसका बॉर्डर सेट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि बॉर्डर कोलन और उसका पिक्सल लिखेंगे 1 पिक्सल, कैसा हमें चाहिए सॉलिड, और उसका कलर लिखेंगे ब्लैक, और उसके बाद वो सेमी कॉलन से एंड करेंगे। उसके बाद हमें बॉर्डर चाहिए कोलैप्स, तो उसके लिए हमें बॉर्डर डैश कोलैप्स कोलन और कोलैप्स, उसके बाद सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे और स्टाइल ये क्लोज करेंगे। स्टाइल टैग में इतना लिखने के बाद इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलता है। तो ये टेबल विद बॉर्डर्स विद कोलैप्स बॉर्डर्स लाइक स्टाइल। अब हम देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट टेबल को अलाइन करना है हमें अभी। ये हमारा टेबल सेंटर में नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है अलाइनमेंट इसका, तो ये लेफ्ट लेफ्ट में होता है। तो अब हमें इसको अगर सेंटर में लेना चाहेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे। तो उसके लिए हमें लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, उसको राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेबल को सेंटर को करने के लिए आपको लेबल लेफ्ट और राइट का मार्जिन ऑटो करना होगा। वो किस तरह से करना है